हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। अध्याय 6 दिव्य कलाकृतियां। तू की बात सुनकर झूलिन बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी उंगली हिलती रही। एक सच्ची देवी होने के नाते उसके रक्त में शुद्ध दिव्य ऊर्जा है। यहाँ तक कि 6 लोकों में भी जब वह छोटी थी तो शैतान देवता ने देवलोक में घुसकर उसका अपहरण करने की कोशिश की थी। जैसे ही शैतान देवता ने उसे देखा, उसने घोषणा कर दी कि वह उसे वापस ले जाएगा और उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। जब उसकी यह बात 6 लोकों में फैल गई तो देवताओं और राक्षसों के बीच दुश्मनी और भी गहरी हो गई। सौभाग्य से उसके बड़े भाई ने उसे बचा लिया और शैतान देवता को खदेड़ दिया, जिससे वह सुरक्षित रूप से बड़ी हो सकी। उसके बाद शैतान देवता प्रतिदिन चुपके से उसकी दिव्य गुफा में घुसकर कुछ कलाकृतियों को बनाने के लिए उसका रक्त चुराता था, या फिर केवल उसे चिढ़ाने और उसके साथ खेलने आता था। शैतान देवता के इस दैनिक उत्पीड़न के कारण झूलिन की शक्ति लगातार बढ़ती गई, यहाँ तक कि 1000 साल पहले शैतान देवता उससे अंतिम बार मिलने के बाद अचानक गायब हो गया। उस दिन को याद करते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे याद क्यों नहीं आ रहा था कि उसने उससे क्या कहा था। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश की उसकी याददाश्त उतनी ही धुंधली होती गई। कई असफल प्रयासों के बाद उसने आखिरकार यह याद करने की कोशिश छोड़ दी कि उसने उससे क्या कहा था। खैर, अफवाह है कि शैतान देवता का पतन हो चुका है। अब उसे याद करने का कोई फायदा नहीं। वह 6 लोकों में वापस नहीं जा सकती और उसका पतन तो पहले ही हो चुका है। अब उनके दोबारा मिलने की संभावना शून्य है। 20 सेकंड बाद झूलिन ने अपनी उंगलियों पर लगे खून को पोंछा और अनाड़ी ढंग से बनाए गए पवन ताबीज को देखा। उसने पवन ताबीज को उठाया, उस पर नजर डाली और कहा, यह काफी होना चाहिए। तूने हवा के ताबीज को संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, गुरुजी, क्या ये हवा का ताबीज सचमुच हमें उस इमारत पर चढ़ने में मदद कर सकता है? झूलिन ने खरगोश के माथे पर हल्की सी उंगली मारी और पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तूने अपना माथा ढांक लिया और कुछ नहीं बोला। भरोसे की बात करें तो खरगोश को सबसे ज्यादा भरोसा झूलिन पर ही है। जब झूलिन ने कहा कि हवा का ताबीज उन्हें उस ऊंची इमारत की छत तक ले जाने के लिए काफी है, तब तूने अपना नन्हा सा मुंह बंद कर लिया। झूलिन ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से भद्दे ढंग से बने पवन ताबीज को पकड़ा और धीरे से कहा, टूट जाओ। उसके शब्द समाप्त होते ही उसकी उंगलियों के बीच स्थित वायु तावीज अचानक नीली लिपटों से घिर गया। तावीज के पूरी तरह जलने से ठीक 1 सेकंड पहले झूलिन के पैरों के नीचे एक हल्के हरे रंग की आकृति प्रकट हुई। झूलिन और तू ने एक ही समय पर उस आकृति को देखा। उस आकृति को देखकर तू ने उत्साह से झूलिन के गाल पर थपथपाया और कहा, गुरुजी, गुरुजी, आपका ये साधारण सा पवन ताबीज सचमुच काम करता है। झूलिन ने उत्तेजित खरगोश के पंजों से अपना सिर थोड़ा दूर किया, खरगोश के पंजे पकड़े और कहा, निश्चित रूप से ये ताबीज उपयोगी है। भले ही मैं सबसे घटिया सामग्री का उपयोग करूं, लेकिन जब तक मैं अपने रक्त का उपयोग करती हूं, मैं 6 लोकों में सबसे शक्तिशाली ताबीज बना सकती हूं। बातें करते करते वे ऊंची इमारत की आधी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। उन्हें छत तक पहुंचने में 2 मिनट लगे। छत पर पहुंचते देख झूलिन ने हल्के से हाथ हिलाया और उसके पैरों के नीचे बनी हवा की आकृति गायब हो गई। आकृति गायब होते ही वे नीचे गिर पड़े और झूलिन छत पर हल्के से उतरी। तू झूलिन के कंधे से कूदकर नीचे उतरी और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। उस जिज्ञासु खरगोश को देखकर झूलिन मुस्कुराए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी दिव्य इंद्रियों से अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। इस इमारत में उन कठपुतलियों के अलावा कोई जीवित प्राणी न देखकर झूलिन ने बैठने के लिए एक साफ जगह ढूंढ ली। तूने छत के हर कोने की जांच करने के बाद वापस आकर कहा, मालिक, मुझे दाईं ओर एक दरवाजा मिला है। क्या आप नीचे जाकर देखना चाहेंगे? झूलिन ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, मैं पहले आराम करना चाहती हूँ। वैसे भी हमें इस विश्वभाषा को सीखने का तरीका ढूंढना होगा। इस विश्वभाषा को न जानना वाकई असुविधाजनक है। उसकी बात सुनकर तू ने अचानक कहा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कलाकृति है। अपनी बात समाप्त करने के बाद खरगोश ने तुरंत अपने आध्यात्मिक महल में खोजबीन की। कुछ मिनट बाद तू ने अपने पंजे फैलाए और उसके पंजों पर 2 कलाकृतियां प्रकट हुईं। झूलिन ने कलाकृतियों को देखा और पूछा, ये कलाकृतियां कहाँ से आई हैं? तूने लाल रंग का छोटा कंगन अपने दाहिने पिछले पैर पर पहनाया, फिर बर्फीले नीले रंग का पतला कंगन अपने स्वामी को सौंप दिया और कहा, स्वर्गीय सम्राट ने ये मुझे बहुत समय पहले दिए थे। खरगोश की बात सुनकर झूलिन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और पूछा, मेरे बड़े भाई ने आपको ये दिव्य कलाकृतियां क्यों दी?
तूने झूलिन की ओर देखकर पूछा, गुरुजी, क्या आपको वह समय याद है जब आप 2000 वर्षों से अधिक समय तक एकांतवास में रहे थे? झूलिन ने सिर हिलाया और तूने कहा, उस समय स्वर्ग के सम्राट ने देखा कि मैं तुम्हारी दिव्य गुफा में अकेले रहते हुए उग गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ये दिव्य कलाकृतियां दी और मुझे बाहर खेलने जाने दिया। तो फिर उसने तुम्हें 2 कलाकृतियां क्यों दी? इन कलाकृतियों का क्या उपयोग है? झूलिन ने फिर पूछा। उसने कहा कि अगर एक दिन तुम दुनिया घूमने जाना चाहो तो तुम उस दूसरी जादुई वस्तु का इस्तेमाल कर सकती हो। ये जादुई वस्तु हमें किसी भी भाषा को अपनी भाषा की तरह समझने में सक्षम बनाती है। इस जादुई वस्तु की एकमात्र कमी यह है कि अगर हम इसे खुद नहीं सीखते तो हम दूसरी भाषाओं को पढ़ या लिख नहीं सकते। तूने झूलिन की गोद में आराम से लेटते हुए समझाया। झूलिन ने अपने हाथ में मौजूद नाजुक और खूबसूरत बर्फीले नीले रंग के कंगन पर एक नज़र डाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा बड़ा भाई वाकई भविष्यवाणी करने में माहिर है। बोलने के बाद उसने कंगन को अपनी बाईं कलाई पर पहन लिया। कुछ पल तक वह कंगन को निहारती रही, फिर उसे एहसास हुआ कि उसका खरगोश उसकी गोद में सो गया है। खरगोश के मुलायम फर को सहलाते हुए उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने लगी। अध्याय 7, भूख। अगली सुबह भोर से पहले झूलिन ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से जाग उठी। तू द्वारा दिया गया कंगन पहने होने के कारण उसे अजीब तरह से कठपुतलियों की आवाजें और चीखें सुनाई दे रही थी। उसने नीचे देखा, तू को अपनी गोद में हाथ पैर फैलाकर सोते हुए पाया और हल्के से मुस्कुराई। झूलिन ने खरगोश को गले लगाया, खड़ी हुई और रेलिंग से नीचे देखा। जिस इमारत में वह कल रात थी वह बहुत ऊंची थी। इमारत की छत से नीचे सब कुछ चींटियों के आकार का ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था। भूखा उद्धरण चिन्ह ... खाओ खाओ। कल रात से ये कठपुतलियां लगातार यही वाक्य अपने मुंह से दोहरा रही थीं। ये बहुत दिलचस्प था कि इस दुनिया की कठपुतलियां बोल सकती थीं, जबकि 6 लोगों की नहीं। उनमें से कुछ के मुंह तो उनके स्वामी ने सिल दिए थे। झूलिन वहां खड़ी होकर बड़ी उत्सुकता से उन कठपुतलियों को देखती रही। अनजाने में जब वह कठपुतलियों को देख रही थी, सूरज धीरे धीरे क्षितिज से उगने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण दुनिया पर पड़ी, झूलिन ने देखा कि उन कठपुतलियों की हरकतें स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थीं और वे पहले से कहीं अधिक सुस्त हो गई थीं। कठपुतलियों को देखते देखते अचानक उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। बादल की गरज। उसे अपने पेट से आती हुई आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने उत्सुकता से अपना पेट छुआ। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे अपने पेट में हल्की सी कंपन और हल्का सा दर्द महसूस हुआ। बादल की गरज। झूलिन ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। पेट में तीसरी आवाज सुनकर तू जाग उठी। खरगोश ने अपनी लाल आंखें खोली, सूर्योदय की ओर देखा और धीरे से बोली, सुप्रभात स्वामी जी। झूलिन ने तू की ओर देखकर कहा, सुप्रभात। बादल की गरज। एक पल बाद उसके पेट से एक और आवाज आई। जब तू ने ये सुना तो खरगोश चौंक गया। उसने ऊपर उसकी ओर देखा, अपनी आंखें चौड़ी कर ली और पूछा, मालिक, क्या आपको भूख लगी है? झूलिन जन्म से ही देवी थी और जन्म से ही उन्हें कभी भूख नहीं लगी थी। खरगोश का सवाल सुनकर उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और पूछा, भूख? आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है या नहीं? तूने बेबसी से अपना माथा थपथपाया, फिर अपने स्वामी की ओर देखकर पूछा, स्वामी जी, क्या अभी आपके पेट से कोई आवाज आई? क्या आपके पेट में कोई दर्द है? झूलिन ने सिर हिलाकर खरगोश के सवाल का जवाब दिया। ये देखकर कि वह अभी भी नहीं समझी, तूने कहा, गुरुजी, ये संकेत है कि आपको भूख लगी है। आपको कुछ खाना होगा, नहीं तो आपको बेचैनी होगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। झूलिन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तो ये भूख की अनुभूति है। ये बहुत दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर तू अवाक रह गई। जब इंसानों को भूख लगती है तो वे परेशान होकर खाना ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इसके मालिक को भूखा रहना दिलचस्प लगता है। तू को सच में समझ नहीं आता कि वह अपने मालिक के साथ क्या करे। झूलिन हर चीज में माहिर है, सिवाय उसकी अक्ल के। खरगोश को नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग सम्राट द्वारा अपने स्वामी को एकांत में पालने पोसने के कारण उसमें अक्ल की कमी है, या फिर इसलिए कि उसका स्वामी सचमुच इतना आलसी है कि उसे अक्ल सीखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि झूलिन को इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारण चाहे जो भी हो, तू को लगता है कि अगर उसके मालिक को थोड़ी सी भी समझदारी नहीं आई तो भविष्य में उसका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। खुद को संभालते हुए तू झूलिन के कंधे पर कूद गई।
झूलिन को पेट में एक और चुभन महसूस हुई और वह बेहोश सी हो गई। तूने कुछ देर सोचा और पूछा, गुरुजी, क्या आपने यह नहीं कहा था कि जब आपका देवत्व तत्व चकनाचूर हो जाता है तो आप नश्वर बन जाते हैं? झूलिन ने सिर हिलाकर कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि नश्वर बनने के बाद मुझे सचमुच भूख लग सकती है? मुझे लगता है कि आपको न सिर्फ भूख लगेगी बल्कि थकान भी महसूस होगी और नींद की जरूरत होगी। स्वामी जी, मुझे लगता है कि आज से आपको एक सामान्य इंसान की तरह जीना सीखना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। तूने गंभीरता से कहा। झूलिन को लगा कि तू की बात सही है, इसलिए उसने बिंग जियान को जमीन से उठाया और कहा, तो चलो पहले कुछ खाने की तलाश करते हैं। बोलने के बाद झूलिन दाहिनी ओर के दरवाजे की ओर चल पड़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वह अचानक रुक गई और दाहिनी ओर बंद दरवाजे की ओर देखने लगी। टकराना। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुल गया। दरवाजा खोलने वाले का चेहरा देखते ही झूलिन की आंखें फटी रह गईं और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। तूने भी उस व्यक्ति का चेहरा देखा और झूलिन के कंधे से कूदकर तुरंत छिप गई। ये सब पलक झपकते ही हो गया। कप्तान, सावधान रहो। क्लैंग। ये देखकर कि उस आदमी ने किसी अजीब हथियार से उसकी तलवार को रोक दिया, झूलिन ने 2 बार बैकफ्लिप की, हल्के से उतरी और अपनी तलवार पकड़े वहीं खड़ी हो गई। जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, अचानक उसे अपनी छाती पर तलवार का वार महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाकर तलवार को रोकने की कोशिश की। 2 टुकड़ों में बंटी बंदूक को देखकर उस आदमी ने अपनी आंखें गुस्से से सिकोड़ लीं। शैतान देवता को चुपचाप उस अजीब हथियार को देखते हुए देखकर झूलिन ने अपनी तलवार उठाई, उसकी ओर इशारा किया और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? जब उस व्यक्ति ने एक बेहद स्पष्ट और मधुर आवाज सुनी तो उसने ऊपर देखा और अपने सामने एक बेहद खूबसूरत महिला को खड़ा पाया, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और वह उसकी ओर तनी हुई थी। उस व्यक्ति ने झूलिन की ओर देखा और उसकी शत्रुता को स्पष्ट रूप से भांप लिया। उसके अलावा उसके साथियों ने भी कप्तान के प्रति उसकी स्पष्ट शत्रुता को महसूस किया। एक साथी ने उस आदमी की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, भाई शियू, क्या वह आपकी पूर्व प्रेमिका है? आपने उसके साथ पहले क्या किया था? उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही हैं। शियू ने अपने साथी की ओर देखा और आंखों से इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने झूलिन की ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो? तुमने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? अध्याय 8, शैतान भगवान। शियू का सवाल सुनकर झूलिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? उसका सवाल सुनकर शियू ने व्यंग्य करते हुए पलटकर पूछा, क्या मुझे ये जानने की जरूरत है कि तुम कौन हो? झूलिन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी तलवार नीचे रखी और अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके शियू के दांत्यान की जांच की। जब उसकी दिव्य चेतना शियू के शरीर में प्रवेश कर गई तो शियू को अपने दांत्यान में एक गर्म स्पर्श महसूस हुआ और उसे थोड़ा अजीब लगा। इस अनुभूति को नापसंद करते हुए उसने इस अजीब ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया। टकराना। जैसे ही शियू की चेतना झूलिन की दिव्य चेतना से टकराई, ऊर्जा के विस्फोट से दोनों एक दूसरे से दूर धकेल दिए गए और कुछ कदम पीछे हट गए। दोनों ने एक ही समय पर ऊपर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य का भाव पाया। पूछने की जरूरत नहीं थी, शियू जानता था कि अभी अभी उत्पन्न हुई वह विचित्र ऊर्जा झूलिन से ही आई थी। शियू को लगा कि उसने उसका अपमान किया है, इसलिए उसने दांत पीसते हुए पूछा, तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? जब झूलिन ने उसकी गहरी और मोहक आवाज सुनी तब जाकर उसे होश आया। उसने उसकी ओर देखा, आंखें सिकोड़ी और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसे एक ही सवाल 2 बार पूछते हुए सुनकर शियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, मैडम, मुझे लगा कि आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है और मैं जहाँ हूँ उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने झूलिन पर नजर रखते हुए अपने साथियों को छत पर लगी सौर पैनलों को हटाना शुरू करने का इशारा किया। झूलिन ने देखा कि उसका उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। तू जो उन बड़े पाइपों के पीछे छिपा हुआ था, ने देखा कि उसके स्वामी और दानव देवता के बीच कोई सामान्य टकराव नहीं हो रहा है, इसलिए उसने बाहर आने का फैसला किया। अपने छिपने की जगह से बाहर निकली तू शैतान देवता को घूरती रही। कोई नहीं जानता कि वह पागल क्या करेगा, इसलिए उसके आसपास सतर्क रहना ही बेहतर है। शैतान देवता की सेवा कर रहे उन मनुष्यों को देखकर झूलिन धीरे धीरे उनसे दूर हट गई। जब तू उसके कंधे पर कूदी तो झूलिन ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो अब पीछे हट जाते हैं। मेरी वर्तमान स्थिति में उससे लड़ना असंभव है।
अभी अभी जब मैंने उसके दांतयान की जांच की तो मुझे उसके शरीर में शैतानी सार मिला। मुझे नहीं पता कि उसके दांतयान में दिव्य ऊर्जा का अंश क्यों है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वह वही शैतान देवता है जिसे हम जानते थे। जहाँ तक मुझे पता है केवल उसी के पास ऐसा शैतानी सार है। उसकी बात सुनकर तू ने अपने आसपास देखा और कहा, शैतान देवता द्वार की रखवाली कर रहा है और नीचे कूदने के अलावा बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। गुरुजी, क्या आपके पास अभी भी वायु तावीज़ है? उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कल रात सिर्फ एक ही बनाया था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तूने चिंता से पूछा। झूलिन ने तू के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी तर्जनी उंगली को दांतों से दबाकर अपने खून से हथेली पर प्राचीन देवभाषा का एक मंत्र लिखा। शिव को हवा में खून की गंध आए। उसने झूलिन की ओर मुड़कर देखा और पाया कि वह अपनी उंगली को दांतों से दबा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करेगी, इसलिए उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली और उसकी ओर चल पड़ा। झूलिन ने उसकी हलचल देखी और ऊपर देखा तो पाया कि वह हल्के से भौहें चढ़ाए उसकी ओर आ रहा है। उसकी भौहें और गहरी हो गई और उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं। 2 सेकंड बाद मंत्र पूरा हो गया। उसने अपनी बाईं हथेली को जमीन पर पटका। उसकी हथेली में मौजूद ताबीज चमक उठा और जमीन में समा गया, जहां जमीन पर एक चमकदार गहरे हरे रंग की आकृति उभर आई। अपनी दिव्य ऊर्जा को संरचना में प्रवाहित करते हुए झूलिन शिववू की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। संरचना में अचानक प्रकाश उत्पन्न होने पर शिववू रुक गया और उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढांक लिया। कुछ सेकंड बाद जब गठन पूरा हो गया तो झूलिन ने कहा, आगे आओ शान ज्ञान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक बड़ा पक्षी चीखता हुआ झुंड से बाहर उड़ गया। 6 पंखों वाला, एक पैर वाला एक विशाल पक्षी झुंड से बाहर निकला, जो देखने में भयावह लग रहा था। पक्षी की चोंच इतनी नुकीली थी कि जब वह अपने पंख फैलाता था तो पूरी छत को ढक लेता था। टिल्ड हाथ में तलवार लिए झूलिन शान ज्ञान पक्षी की ओर कूदी और चिल्लाई, तू। खरगोश ने झट से उसकी आस्तीन का किनारा पकड़ा और वे विशालकाय शान ज्ञान पक्षी पर सवार होकर उड़ गए। हवा का झोंका थमने और धूल के बैठने के बाद शिववू क्षितिज की ओर उड़ते हुए विशालकाय पक्षी को निहारता रहा। उसके साथी भी दूर जाते हुए उस विशालकाय पक्षी को चुपचाप देखते रहे। उनमें से एक ने अपना सिर खुजाया और अचंभित होकर पूछा, भाई शिव, क्या उस खूबसूरत महिला ने अभी अभी जमीन से एक विशाल पक्षी को प्रकट किया? उसका सवाल सुनकर शिववू एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर उसने सिर हिलाया। छत से निकलने के बाद शान ज्ञान काफी देर तक हवा में उड़ता रहा और फिर धीरे धीरे जंगल के किनारे पर उतरा। उतरते ही दिव्य ऊर्जा की कमी के कारण वह गायब हो गया, जिसके बाद झूलिन घुटनों के बल गिर पड़ी और उसने मुंह भर खून उगल दिया। मालिक, तू बहुत चिंतित थी और उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? झूलिन ने अपने होठों से खून पोंछा और कर्कश आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। बस मेरी जो नसें अभी अभी ठीक हुई थी वे फिर से कट गई हैं। तूने तुरंत अपने आध्यात्मिक महल में खोजबीन की, दिव्य झरने के पानी की कई बोतलें निकाली और कहा, स्वामी, इसे जल्दी पी लीजिए। झूलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी इसे रहने देते हैं। मैंने अपना आध्यात्मिक महल खो दिया है और भविष्य में दिव्य झरने का पानी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, जब तक कि मैं अपने देवत्व मूल को फिर से स्थापित करके अपने आध्यात्मिक महल का पुनर्निर्माण न कर लूं। लेकिन आपकी चोटें। झूलिन ने चिंतित खरगोश के सिर पर हल्के से थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। अध्याय 9, क्या कृषक भी होते हैं? बोलने के बाद झूलिन जमीन से उठी, पास के पेड़ के पास गई और बैठ गई। झूलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल ध्यान की अवस्था में चली गई। तूने कुछ देर तक उसे देखा, फिर खरगोश लकड़ियां लाने चला गया। हालांकि सुबह हो चुकी थी और सूरज तेज चमक रहा था, फिर भी पुरानी और नई चोटों के कारण झूलिन के शरीर का तापमान गिर गया। कुछ ही देर में तू लकड़ियों का ढेर लेकर लौट आई। खरगोश ने अपनी मालकिन की ओर देखा और पाया कि उसका रंग निखर गया था। तूने राहत की सांस ली और झूलिन को गर्म रखने के लिए उसके पास जल्दी से एक छोटी सी आग जला दी। जब झूलिन ध्यान की अवस्था में लीन हो गई तो उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने अपनी आंखें खोली तो चमकीला सूरज गायब हो चुका था और उसकी जगह आकाश में एक गोल और बड़ा लाल चांद दिखाई दे रहा था। उसने एक पल इधर उधर देखा, फिर नीचे देखा तो पाया कि तू उसकी गोद में चारों पैर फैलाकर सो गया था। खरगोश के पेट को धीरे से सहलाते हुए झूलिन ने लाल चांद की ओर ध्यान से देखा। जहां तक उसे पता था, लाल चांद शैतान देवता के उदय का प्रतीक है।
आज शैतान देवता से मिलने के बाद वह सोचने लगी कि क्या इस छोटी सी दुनिया में उसका आना महज एक संयोग था या नहीं। जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी तभी उसे जंगल से कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने तू को गले लगाया, खड़ी हुई और आवाज की दिशा में चल पड़ी। वह 20 मिनट से अधिक समय तक चलती रही, फिर रुककर एक पेड़ के पीछे छिप गई और वहां से गायब हो गई। जहां वह छिपी थी उससे कुछ ही दूरी पर लोगों का एक समूह एक विशालकाय सांप से लड़ रहा था। विशालकाय सांप के चमकदार हरे धातुई रंग के शिल्कों को देखकर झूलिन को यकीन हो गया कि वह सांप जहरीला है। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए झूलिन की आंखें चमक उठीं। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा के निशानों का पीछा किया और पाया कि यह उन 3 लोगों से आ रही थी जिन्होंने विशालकाय सांप से लड़ाई की थी। इनसे आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे निकल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये साधक हों? लेकिन हवा में न तो आध्यात्मिक ऊर्जा है और न ही दिव्य ऊर्जा। ये साधना कैसे कर सकते हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के बारे में सोचते हुए झूलिन ने देखा कि उन 3 लोगों में से एक ने अपनी हथेली खोली और विशालकाय सांप की ओर निशाना साधा। अगले ही पल उसकी हथेली से अनगिनत पवन किरणें निकलीं। हालांकि झूलिन पवन किरणों को देख नहीं सकी, लेकिन उन्होंने हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसने उस व्यक्ति को देखा और पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत ऊपरी दांत्यान था, न कि निचले दांत्यान, जैसा कि 6 लोगों के साधकों का होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उसकी हथेली की ओर प्रवाहित हुई और फिर एक पवन शाखा के रूप में मुक्त हो गई। जिस तरह से वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करता है वह बहुत ही व्यवहारिक है। हवा के ब्लेड बनाने के लिए किसी भी प्रकार की संरचना, हस्तरेखा या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के साधकों के पास युद्ध का भरपूर अनुभव है, तभी वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस स्तर पर उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि वह उस आदमी को करीब से देख पाती, एक दूसरे आदमी की उंगलियों से बिजली निकली और उस विशालकाय सांप को जा लगी। क्रैक टिल्ड बूम। विशालकाय सांप के सिर पर बिजली गिरी, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और फिर गुस्से से अपना मुंह खोल दिया। फुफकार। क्रोधित विशालकाय सांप को देखकर उनमें से एक ने कहा, यह अच्छा नहीं है, हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भाई रेन, क्या हमें पीछे हटना चाहिए या नहीं? रेन युआन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसका गुस्सा हम पर बरस चुका है। अगर हम पीछे हटे तो सिर्फ मौत ही हमारा इंतजार कर रही है। वेई बाई ने उग्र विशालकाय सांप पर एक नजर डाली, फिर रेन युआन की ओर देखकर पूछा, भाई रेन, आपकी क्या योजनाएं हैं? रेन युआन ने दूसरे आदमी की ओर देखा और पूछा, लाओ लियांग, क्या तुम इसे 10 सेकंड के लिए व्यस्त रख सकते हो? लियांग मिंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर रेन युआन ने वेई बाई की ओर देखकर कहा, श्याओ बाई, तुम लाओ लियांग का समर्थन करो। वेई बाई उस विशालकाय सांप को घूरता रहा और पूछा, भाई रेन, आप क्या करने वाले हैं? सांप की सीखें बनाओ। रेन युआन ने शांत भाव से उत्तर दिया। बोलने के बाद उसने 1 मीटर लंबी कई नुकीली और पतली धातु की छड़ें बनानी शुरू कर दी। रेन युआन को हरकत करते देख लियांग मिंग विशालकाय सांप के पीछे भागा, जबकि वेई बाई विशालकाय सांप के बाईं ओर भागा। लियांग मिंग ने और समय बर्बाद नहीं किया और 5 से अधिक वज्रपात बुलाकर विशालकाय सांप के सिर पर जोरदार प्रहार किया। क्रैक, बूम, बूम, बूम। जिस समय लियांग मिंग के हमले से विशालकाय सांप अचंभित हुआ, उसी समय वेई बाई ने अपने पैरों के नीचे हवा का आह्वान किया और ऊंची छलांग लगाई। सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचकर उसने निर्दयतापूर्वक विशालकाय सांप पर हवा के फंदे फेंके। स्विश टिल्ड स्विश टिल्ड स्विश टिल्ड। हवा का ब्लेड विशालकाय सांप के शरीर पर गिरा, जिससे धूल उड़ने लगी। धूल के कारण दृष्टि बाधित होते देख वेई बाई ने अपना हमला रोक दिया और हल्के से जमीन पर उतर गया। फुफकार। विशालकाय सांप की गुस्से भरी फुफकार सुनकर वेई बाई चिल्लाया, भाई रेन, क्या आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? विशालकाय सांप इतना क्रोधित है कि वह गुस्से से फटने ही वाला है। रेन युआन ने वेई बाई को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अंतिम धातु की छड़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जब अंतिम धातु की छड़ तैयार हो गई तो उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, पीछे हटो। ये सुनकर लियांग मिंग और वेई बाई ने एक साथ विशालकाय सांप पर हमला करना बंद कर दिया और तुरंत पीछे हट गए। अगले ही पल रेन युआन ने धातु की छड़ों को नियंत्रित किया और उन्हें विशालकाय सांप की ओर फेंक दिया। वार करो, वार करो, वार करो। फुफकार, फुफकार। फ्री वेब। बूम बूम बूम। विशालकाय सांप के पूरे शरीर में धातु की छड़ों से वार किए गए थे और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट रहा था,
जिससे आसपास के पेड़ और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े नष्ट हो रहे थे। अध्याय 10। आप खून तो नहीं पीते है ना? ये देखकर कि विशालकाय सांप अभी भी जीवित है, रेन युआन चिल्लाया, लाओ लियांग। लियांग मिंग समझ गया कि रेन युआन क्या करना चाहता है और उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठा दिया। अगले ही पल कुछ बिजली के झटके विशालकाय सांप के शरीर में धंसी धातु की छड़ों पर गिरे। क्रैक बूम, क्रैक बूम। बिजली की वो कड़क, जो पहले विशालकाय सांप की त्वचा पर खरोंच तक नहीं ला पाती थी, अब धातु की छड़ों को चालक बनाकर सीधे उसके मांस और खून को जलाने लगी। देखते ही देखते हवा में जले हुए मांस की गंध फैल गई। कुछ ही देर में विशालकाय सांप का हिलना डुलना बंद हो गया और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बूम। विशालकाय सांप का शरीर नीचे गिरने से जमीन थोड़ी सी हिल गई, जिससे धूल उड़ी और उन तीनों का दम घुटने लगा। रेन युआन ने अपनी नाक ढकी और हल्की खांसी की। खांसी, खांसी। उस विशालकाय सांप से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर वेई बाई ने अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, खांसी, खांसी। उफ, विकृत जानवरों के मांस की गंध सचमुच बहुत तीखी है। रेन युआन ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, अन्य उत्परिवर्तित जानवरों को खून की गंध आने से पहले क्रिस्टल नाभिक प्राप्त कर लो। वेई बाई ने सिर हिलाया और विशालकाय सांप के शरीर की ओर चल पड़ा। उसने एक पवन छुरी बनाई और उसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे विशालकाय सांप का सिर चीर दिया। 5 मिनट बाद उसने सांप के सिर से कुछ निकाला और वापस बाकी दोनों के पास लौट आया। अपने साथियों को क्रिस्टल नाभिक दिखाते हुए उन्होंने कहा, यह क्रिस्टल नाभिक काफी बड़ा है, इसीलिए इस उत्परिवर्तित जीव को मारना इतना मुश्किल है। रेन युआन ने क्रिस्टल नाभिक को देखा और कहा, इसे रख लो। मिशन के लिए केवल द्वितीय श्रेणी के क्रिस्टल नाभिक की आवश्यकता है, लेकिन ये तृतीय श्रेणी का क्रिस्टल नाभिक है। मिशन की रिपोर्ट करने पर हमें बाद में अधिक पुरस्कार मिलने चाहिए। ये कहकर वे तीनों चले गए। झू लिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पेड़ के पीछे से बाहर आई। अभी अभी हुई लड़ाई के कारण तू जाग चुकी थी। विशालकाय सांप के जले हुए शव के सामने खड़ी झू लिन ने कुछ देर तक अपनी दिव्य चेतना से उस विशालकाय सांप के शव का अवलोकन किया। तूने अपने स्वामी की ओर देखा और पूछा, स्वामी जी कैसा है? झू लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई है। उसकी बात सुनकर तू की आंखें चमक उठी और उसने कहा, तो जो क्रिस्टल उन्होंने अभी अभी निकाला है वह वास्तव में आध्यात्मिक जानवर के मूल तत्व के समान है। झू लिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हम उन तीनों के ऊपरी दांतियान में भी वही क्रिस्टल है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में साधना करना असंभव नहीं है। बस आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं, बल्कि अन्य जीवित प्राणियों से है। तूने उसके गुस्से वाले चेहरे को देखा और पूछा, गुरुजी आप क्यों नाराज हैं? झू लिन ने आह भरी और कहा, यदि इस संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा का एकमात्र स्रोत अन्य जीव ही है, तो मेरे लिए साधना करना बहुत कठिन होगा। मैं अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए अन्य जीवों को नहीं मार सकता। इससे अनावश्यक बुरे कर्मों का फल मिलेगा और मेरी विपत्ति बिजली की शक्ति भी बढ़ जाएगी। एक सच्ची देवी होने के नाते उसकी प्रलयकारी बिजली पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। यदि उसने और अधिक बुरे कर्म किए होते तो उसके बड़े भाई के समर्थन के बावजूद भी वह प्रलयकारी बिजली से सुरक्षित नहीं बच पाती। वह वास्तव में इस प्रकार की बुरी साधना विधि नहीं अपना सकती। उसकी बातें सुनकर तू ने विशालकाय सांप को ध्यान से देखा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद झू लिन ने कहा, चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं से भी उत्पन्न नहीं हो सकती, इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई और स्रोत होना चाहिए जो जीवित प्राणियों से न हो। जब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी तभी तू उसके कंधे से कूदकर उस विशालकाय सांप को करीब से देखने लगी। जैसे ही उसने अपना पंजा उठाया तू ने आसानी से एक ही पंजे से उस विशालकाय सांप के शरीर को चीर दिया। जैसे ही विशालकाय सांप का पेट फटा, गर्म खून जमीन पर बहने लगा। झू लिन अपनी चिंतनशीलता से बाहर निकली तो उन्हें अचानक हवा में एक प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत विशालकाय सर्प का रक्त था। तू खून इकट्ठा करो, उसने शांत भाव से कहा। हाँ मास्टर। खरगोश ने अपने आध्यात्मिक महल से खाली जैद की बोतलों का एक गुच्छा निकाला और उन्हें विशालकाय सांप के खून से भर दिया। 10 मिनट बाद खरगोश ने विशालकाय सांप का सारा खून इकट्ठा कर लिया और कहा, गुरुजी काम हो गया। झू लिन उस विशालकाय सांप के पास गई और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को जले हुए शव पर रख दिया। एक क्षण बाद उसने कहा, यद्यपि इसके ऊपरी दांत्यान से आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई है, लेकिन मांस और रक्त में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी मौजूद है।
ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में मौजूद आध्यात्मिक जीवों की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली है। ये हमारे लिए अच्छा पोषण और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अच्छा वैकल्पिक स्रोत है। तूने उसकी ओर देखा और संदेह भरी निगाहों से पूछा, गुरुजी, आप खून तो नहीं पीते हैं ना? खरगोश की बात सुनकर झूलिन मुस्कुराया और बोला, मैं इसे नहीं पीऊंगा। इस रक्त में आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसका उपयोग ताबीज बनाने में किया जा सकता है। इस रक्त से मुझे ताबीज बनाने के लिए अपने रक्त का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि इस आध्यात्मिक जानवर की साधना का स्तर बहुत कम है और इसके रक्त से जो ताबीज बनाए जा सकते हैं वे केवल निम्न स्तर के ताबीज हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद झूलिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, चलिए पहले इस विशालकाय सांप को नष्ट कर देते हैं। तूने सिर हिलाया और वे काम पर लग गए। 1 घंटे बाद झूलिन ने जमीन पर बिखरी सामग्री को देखकर कहा, अप्रत्याशित रूप से इस विशालकाय सांप का शव एक खजाना निकला। इसके शरीर के लगभग सभी हिस्सों का उपयोग किया जा सकता है। यदि और सामग्री मिल जाए तो कुछ गोलियां या यहाँ तक कि कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाना असंभव नहीं है। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।